दोस्तों, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से जान छूटी नहीं है कि उनके बीच में अब वैभव सूर्यवंशी को डाल दिया है। अरे अभिषेक और ईशान किशन काफी नहीं थे मारने के लिए कि अब सूर्यवंशी को भी वहीं पे डाल दिया है। अब एशियन गेम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। मुझे उस मैच में भाई साहब उस मैच का मुझे टेंशन हो रहा है कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह जो है कि राक्षस एक ही स्क्वाड में डाल दिए हैं, जिनमें से तीन तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और वो तीन हैं अभिषेक, वैभव और ईशान किशन। तोबा, एशिया कप में अभिषेक ने जो हमारे खिलाफ इनिंग खेली थी आपको याद होगी। T20 वर्ल्ड कप में जो ईशान किशन ने हमारे खिलाफ जो इनिंग खेली थी वो भी आप लोगों को याद होगी। ठीक हो गया। अब ये दोनों चल रहे हैं, इनके बीच में आ गया कौन? वैभव सूर्यवंशी। वो वैभव सूर्यवंशी जो 200-250 के स्ट्राइक रेट को मानता ही नहीं है, वो सीधा 350-400, अब तो 450 के स्ट्राइक रेट को भी पार करके गया। यार इसने तो हद कर दी है सूर्यवंशी ने। मुझे तो खाली ये टेंशन हो रही है कि हम तो अभिषेक ईशान की बात कर रहे थे, चलो इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर है हमारे खिलाड़ियों से, ये है वो। अब सूर्यवंशी को कौन पकड़े जिसका स्ट्राइक रेट अब 450 पे चला गया है, 11 बॉल 50 मार के उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। कौन किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, कौन किसको जो है वो बताएगा कि भाई कौन बाप है कौन बेटा। सर क्या लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर से मुकाबला होने जा रहा है, क्या लगता है इंडिया जीत रही है या फिर पाकिस्तान जीत रहा है? पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया से मुकाबला जीता था, नहीं जीता था। पाकिस्तान T20 में जीता था, T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जीता, चैंपियन ट्रॉफी में जीता था। चैंपियन पीछे जितने भी टूर्नामेंट्स हुए उसमें जरूर हम हारे हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को। तो बड़े भाई फिर ये भी उसी का मोमेंटम है। वहां पर तो हमने देखा कि जब विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं थे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमने कहा था कि यार शुक्र है ये नहीं है तो जान फिर भी वो जीत गए, फिर भी वो जीत गए। तो ये उसका पता चला कि वहां पर प्लेयर्स पे रिलाय नहीं करते, वहां पे टीम वर्क जो है उनका काम करता है और वो मुकाबले जीत जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब दुआएं हमारी जो है वो काम कर जाए। मतलब कि कोई उम्मीद नहीं है एशियन गेम्स में भी, एशियन गेम्स में भी हम पहले जाएंगे 60-40 इंडिया, 60-40% पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी युवा खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर दिया, अगर किया तो देखो हम हर बार अगर मगर में मर जाते। तो ये भी तो नहीं है कि इंडिया जरूरी तो नहीं जीतना, पाकिस्तान जीत भी सकता है। पाकिस्तान लग गया तो लग गया, तुक्का भी लग सकता है, लेकिन अगर खिलाड़ी चल गए तो चल गए, तो अगर सारी बात उन्होंने भी चलना है, वो कौन सा भी जीत के मैच होना है ना। पीछे उनकी सारी हिस्ट्री तो देखे, जीतते आ रहे हैं। में तो पाकिस्तान में भी कभी नहीं हारा, शारजा का जाकर देखे, शारजा में इंडिया कभी भी नहीं जीता पाकिस्तान से। तो ये तो शारजा में तो नहीं है ना, तो शारजा में तो नहीं, तो अभी जापान में भी कभी मैच नहीं हुआ। तो जापान में पहले तो मैच होने जा रहा था, पाकिस्तान और इंडिया का तगड़ा मुकाबला होगा। देखें जी, ऑन पेपर तो इंडिया आगे है हमसे, जो हकीकत है। ऑन पेपर भी आगे होते हैं और ऑन ग्राउंड भी आगे ही हो जाते हैं वो। प्रीवियसली तो ऐसा ही है, प्रीवियसली हिस्ट्री हमारी बड़ी बुरी चल रही है। प्रीवियसली बिल्कुल इसी तरह चल रही है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि हम ऑन पेपर भी कुछ बेहतर होते हैं। अब ऑन पेपर हम बुरे क्यों हैं, उसकी वजह ऑन पेपर भी बुरे हम मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अरफात मिन्हास है। कुछ लोग हैं जो आपने अभी रिसेंटली जिनको खिलाया है, अभी उनको चांस दे रहे हैं। हैदर अली को आपने डोमेस्टिक खिलाई है, उसके बाद आपने बांग्लादेश ले आए आगे। बांग्लादेश में तो खैर उसका बनता ही नहीं था। अब वही प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेल रहे हैं, फिर टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। वही प्लेयर हैं जो T20 खेल रहे हैं और T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे। ODI का हमारा टेम्परामेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी मतलब बहुत बुरे तरीके से हारेंगे हम इंडिया से। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि बुरे तरीके से क्रिकेट बाई चांस है। एज अ क्रिकेटर मैं ये बात नहीं कर सकता। हम हर बार यही कहने पर मजबूर होते हैं क्रिकेट बाई चांस है, क्रिकेट बाई चांस है। हम आखिर कब कहेंगे कि डंके के साथ के पाकिस्तान जीतेगा? तो उसके लिए हमें फिर काम ठीक करना पड़ेगा। मतलब काम हमारे ठीक नहीं है और हारने वाले काम हमारे। एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू स्क्वाड, अगर मैं स्क्वाड अगर बात करूं तो उनके प्लेयर्स हमसे बहुत अच्छे हैं। इंडिया के प्लेयर्स जी, इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लगता तो यही है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन दिल यही कहता है कि पाकिस्तान जीते। मतलब एज अ पाकिस्तानी दिल ये कहता है कि यार पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर स्कोर को देखते हैं तो वहां पे दिल टूट जाता है। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, जिसको भी हमें एडमिट करना चाहिए। क्या जिस तरह इंडिया की टीम है, जिस तरह उनके ओपनिंग स्टैंड है, 4-4, 5-5 ऐसे प्लेयर हैं कि जो अगर खिला दें और खड़े हो जाए तो 350 स्कोर तो वो मार सकते हैं। अब अभिषेक शर्मा की बात कर लें, सूर्यवंशी की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, संजू सैमसन की बात कर लें। अब ये 4 प्लेयर अगर उन्होंने खिला लिए तो फिर हमारा क्या बढ़ता बनेगा, कितना स्कोर हमें मार सकेंगे ये? देखिए, आपके सवाल में एक सवाल है कि अगर वाली बात पे ही सारी क्रिकेट है। नहीं खिलाएंगे वो वैभव सूर्यवंशी खिलाएंगे। आपने दूसरी बात की कि अगर वो खड़े हो गए तो देखिए कोई भी बैटर है ना, हमारे प्लेयर खड़े भी हो जाएं तो ये कुछ नहीं कर रहे और वो खड़े हो जाए तो तबाही में चाह देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे बॉलर अच्छे हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन दुआएं हैं फिर हम दुआओं पे बिल्कुल, हम अभी तक दुआओं पे ही हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो जरा बेहतर। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर कौन सा है हमारे लिए पाकिस्तानी टीम के लिए? वैभव सूर्यवंशी, ईशान, संजू सैमसन या फिर अभिषेक शर्मा?
मेरे ख्याल से तो संजू सैमसन होगा। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस जो उसने लास्ट इनिंग्स खेली है उसने साबित किया कि वो बहुत बड़ा सेमीफाइनल फाइनल के अंदर वैभव सूर्यवंशी से नहीं घबराना चाहिए हमारे पास। जो प्लेयर स्टे नहीं कर सकता उसमें क्रिकेट आईपीएल के अंदर 23 सेंचुरी 23 आईपीएल का सिनेरियो और है, पाकिस्तान की गेम का प्रेशर और होगा। हाँ ये है एशिया कप एशियन गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्क्वाड। और पता पाकिस्तान, हम जो पाकिस्तानी है ना बेटा, हमारी खुल के 4 हो चुकी है इस टाइम, क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान का स्क्वाड देखा है ना तो मैंने कहा बेटा ये मैच ना ही हो तो फिर बेहतर है। क्योंकि मैंने जब इंडिया का स्क्वाड देखा है ना, क्योंकि भाई बड़े नंबर 1 जो प्लेयर थे ना, जो ऑफिशियली नंबर 1 और प्रीमियम 3 और जितने भी ये घंटे और मौलाना टाइप प्लेयर थे, सबको वजन उठा के बाहर मार दिया, सब ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का स्क्वाड है अगर वो आप देख लो तो आप बोलोगे भाई ये तो पाकिस्तान की खोल देगा इंडिया। क्योंकि हमारी पिछली उम्र में भी और आगे वाली उम्र में भी भाईजान हमने जलील तो होना इंडिया से, मतलब एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट इंडिया से जलील होना परमानेंट है पाकिस्तान के लिए। चाहे वो वुमेन्स की टीम हो, चाहे वो अंडर 19 हो, मेंस हो, जो हो, फलाना हो, टमकाना हो, मतलब है इंडिया से जलील हमने होना है। लेकिन इस दफा वो हमें जलील नहीं करेंगे बेटा, इस दफा हम हरे कपड़े भी उतारेंगे। जितनी उनकी तगड़ी टीम है ना और जितनी हमारी नन्ही टीम है, मतलब मैं सोच रहा हूं कि ये इंडिया अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया इसको चेज करेगा तो इंडिया क्या 5 ओवरों में चेज करेगा, और क्या अगर पाकिस्तान चेज करेगा या पाकिस्तान कुछ करेगा तो क्या पाकिस्तान को 50 रन भी ऑल आउट हो जाएगा। मतलब मेरे दिमाग में ना ये चीजें को घूम रही है। क्योंकि भाईजान एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यस इज अ 2 बेटा, यस इज अ 2 भी बाहर हो गया, प्रीमियम 3 साहब भी बाहर हो गए हैं, बॉब्जी घंटा भी बाहर हो गया, टेपिया भी बाहर हो गया, नसीम ब्यूटी क्रीम भी बाहर हो गया, डॉक्यूमेंट्री बॉय भाईजान पाकिस्तान की करेंगे कप्तानी। मतलब पाकिस्तान में ये बड़ा अच्छा चलता है जी, जिसने इंडिया का अगेंस्ट अच्छा किया उसको उठा के भाईजान कप्तान बना दो, उसको वजीर आजम बना दो, उसको भाईजान जो है वो पता नहीं कोई बड़ा ओहदा दे दो, उसको कुछ ना कुछ कर दो, जिसने इंडिया के अगेंस्ट कुछ जीता है। पहले वो सरफराज खान हमारे मथे चमड़ा रहा, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लेके, बंदे में 0 टैलेंट था लेकिन मतलब हमने उठा लिया उसको। अब ये डॉक्यूमेंट्री बॉय है भाई, इसने वो इंडिया के अगेंस्ट बुमराह को 2-3 छक्के लगा दिए, वो भाईजान हमारी जान को लगा हुआ है। अब वो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस्ताद जी जब से अनाउंस किया है ना एशियन गेम्स के लिए अपना स्क्वाड, बहुत बात हो रही है पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम टीम इंडिया का स्क्वाड देखते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों स्क्वाड्स में, देयर इज़ नो डाउट। एक तरफ क्वालिटी एक्सपीरियंस उसकी भरमार है, दूसरी तरफ आप कह लो कि लेस एक्सपीरियंस है, लेस क्वालिटी है, और ओवरऑल यूथ बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया का स्क्वाड अब देखें ना, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, हर तरह का आइटम मौजूद है। ठीक है ना, मतलब बिना वे के T20 का बूफे है ये। आप पाकिस्तान के स्क्वाड पे आ जाए, वहाँ पे साहिबजादा फरहान कैप्टन है, अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रज़ा, अरफात मिनाज, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, सलमान मिर्ज़ा, साद मसूद, साइम अयूब, सुफियान मुकीम, उस्मान खान। यू कुड क्लियरली सी कि एक्सपीरियंस वाइज ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ये मैच नहीं करता इंडिया के स्क्वाड को। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के स्क्वाड में एक्सपीरियंस डाल लूँ, मैं बाबर आजम को डाल लूँ, शाहीन को डाल लूँ, हारिस रऊफ को डाल लूँ, शादाब खान को डाल लूँ, सलमान अली आगा को डाल लूँ, और बाकी जितने भी हमारे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस हमारे जो प्लेयर्स हैं, मैं उन सबको भी डाल लूँ, तब भी ये स्क्वाड दूसरे मैच नहीं करेगा टीम इंडिया के स्क्वाड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भाई इंडिया ने भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया और पाकिस्तान ने भी अपना एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अब ये पता नहीं एशियन गेम्स के लिए किया है या अंडर 19 के लिए किया है। साहिबजादा फरहान हमारा पाकिस्तान का जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, और भाई जो परफॉर्म करता है उसको हमारे पाकिस्तानी जो है वो एकदम से जो है वो कैप्टन बना देते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 0 कर देते हैं, और फिर उसके बाद उसको कैप्टनसी से हटा के बिल्कुल बाहर कर देते हैं। अगर इंडिया की तरफ देखी जाए तो भाई उनके ओपनिंग स्टैंड भाई सर तोड़ने वाले जो है वो उनके ओपनिंग स्टैंड है, और जहां पर जो है मैचेस हो रहे हैं 65 मीटर वहां पे बाउंड्री है, और भाई इन्होंने मार मार के जो है वो दुम्बा बना देना जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को। अगर अभिषेक की बात करें, संजू की बात करें, ईशान की बात करें,
भाई वैभव सूर्यवंशी जो इस टाइम दुनिया में छाया हुआ है, वो बंदे ने पता नहीं क्या करना है हमारे प्लेयर्स के साथ। अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो भाई शाहीन अफरीदी नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, बाबर आजम नहीं है, मतलब कोई शादाब नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। अंडर 19 के प्लेयर्स जो है वो हमने डाल दिए हैं। साहिबजादा फरहान जो है वो हैं, उसके बाद साइम अयूब है हमारे, सलमान मिर्जा है हमारे, और जो है वो आकिफ जावेद है, इब्रार है हमारे, सबके सब जो है वो जूनियर्स डाल दिए हैं। अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। पाकिस्तानी माम से पूछते हैं कि भाई कौन सी टीम सबसे खतरनाक लग रही है, हमारे यंगस्टर खतरनाक लग रहे हैं या इंडिया के एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो खतरनाक लग रहे हैं। वहां पे जसप्रीत बुमराह है, वहां पे जो है वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, और भाई उसके बाद अर्शदीप है जिसकी इन स्विंग ही नहीं पकड़ी जाती, जिसकी इन स्विंग ही नहीं मान। थोड़ा सा पास हो जाए साइड। सर क्या कहेंगे आप, जो स्क्वाड अनाउंस कर दी है, पता नहीं मेरी समझ से तो बाहर है, आप बताएं क्या सीन है? यार स्क्वाड अनाउंस किया या मजाक किया इन्होंने, समझ नहीं आई मुझे आज क्या इन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये है कि लगता है हमारे खिलाफ 300 का जो है वो 300 का 300 पक्का मारेंगे यार। देखिए क्योंकि छोटी बाउंड्री है, उनके पास सीनियर प्लेयर गए हुए हैं, आईपीएल खेला हुआ है उन्होंने, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। सूर्यवंशी की बात कर लें, वो अच्छा प्लेयर है, अभिषेक शर्मा वो भी अच्छा, संजू सैमसन है भाई, पूरी की पूरी टीम ही भाई उन्होंने एंड भेजी है। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी, ठीक है, वो एक सीनियर प्लेयर है, ठीक है, उसने काफी ओडीआई भी खेले हुए हैं और T20 भी खेले हुए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला था उनका कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया और यंगस्टर के साथ उसको मौका दिया कि यार जाओ आप एशियन गेम्स में जाके अपनी इंडियन टीम को जीत हासिल करो। और मुझे लग रहा है कि भाई इंडिया विन करेगा। इन्होंने कहते हैं मौके पे चौका मारा इंडियन टीम ने। हमने देखा कि इस तरह के इवेंट में इंडिया हमेशा अपनी CZ टीम भेजता है, लेकिन जो उनका विनिंग मोमेंटम बना हुआ उस मोमेंटम को वो तोड़ना नहीं चाह रहे। इसीलिए जो है उनको पता है कि जापान के अंदर छोटी बाउंड्री होगी 65-60 के राउंड बाउंड जो है, और वो टीम है इंडिया की जो 350 और ठीक है वो मार, इसलिए मार्च देखिए पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ आई वैभव सूर्यवंशी, कम गेंद पे ज्यादा रन कर दिया, 300 के करीब उनका स्ट्राइक रेट आया था, ठीक है। ऐसे में वो इसलिए पूरी बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ आए हैं। और पाकिस्तान हमेशा चेज के अंदर स्ट्रगल करता, हमने जब हमारे पास बेस्ट 11 भी हुआ करती थी, बाबर और बाकी खिलाड़ी, तभी हम चेज नहीं कर पाते। अभी हमें T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, 120 नहीं कर पाए थे। वहां पर जो है फिर साइम अयूब है जो कि अच्छे टच के अंदर नहीं है, मार्क्स अगर नए खिलाड़ी हैं वो पूरे अपनी प्रॉपर बॉलिंग के साथ आए हैं। जसप्रीत बुमराह को एक छक्का जरूर मारता था, हम उसी पर जो है खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनका स्ट्राइक रेट जो है 150 से भी नीचे रहता है, ठीक है। क्योंकि जब इंडिया 300 मारेगा, 250 मारेगा, कहीं ना कहीं चलो 300 तो हम उसको एग्जैजरेट कहते हैं, हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन 200 प्लस रन तो बोर्ड पे लगने हैं। और जब जापान का विकेट होगा, ठीक है, छोटी बाउंड्री होगी, तो ऐसे में अब क्या पाकिस्तान के ये खिलाड़ी मार सदाकत, साइम अयूब, अब्दुल समान जो कि सिर्फ एक टोला मार सकता है, ज्यादा रन नहीं कर पाता, तो हैदर अली जो कि फॉर्म के अंदर नहीं है, पता नहीं कहां से उठा के इसको टीम के अंदर अचानक ही टीम में आ गया भाई। सरप्राइज भाई पर्ची देखें 2024 में बाबर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मिकी आर्थर का आपने बयान सुना होगा कि यार उसने आकिफ जावेद ने कुछ 4-5 ऐसे बंदे ला के टीम में डाल दिए जिनका उम्मीद ही नहीं थी। पहला मोहम्मद आमिर, दूसरा माद वसीम, और भी 3-4 ऐसे लड़के हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। खुशदिल शाह भी था। इन्होंने 2024 वाला वर्ल्ड कप जो सा अमेरिका में था, इंडिया के खिलाफ हमने 120 चेज करना था, लेकिन नहीं हो पाया। माद वसीम ने स्लो बैटिंग की, उसकी वजह से बाबर की कैप्टनसी, बाबर अच्छी फॉर्म में था, ठीक है, हमें 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके गया, 21 के सेमीफाइनल में लेके गया, 24 में भी उसने फाइनल तक ले जाना था, लेकिन हमारे प्लेयर कुछ 4-5 उन्होंने ऐसे स्क्वाड में डाल दिया। आकिफ जावेद साहब ने, उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और बाबर आजम। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशियन गेम में फिर से बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई भी इंटरनेशनल मैच हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता ही है दोस्तों, और मज़ा भी आता है। टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह और सूर्यवंशी को देख के पाकिस्तानी मीडिया डरे हुए दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेलता है और जसप्रीत बुमराह के आगे तो पाकिस्तानी प्लेयर खेल भी नहीं पाते हैं दोस्तों। इसके लिए पहले से ही पाकिस्तानी डरे हुए हैं और फिर से एक बार हमको इंडिया हरा देगा ऐसा बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी को पता है टीम इंडिया के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता है, हर बार हार जाता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा प्रेशर ले जाता है टीम इंडिया के आगे, क्योंकि इंडियन बैटिंग बहुत अच्छा है, इंडियन बॉलर भी बहुत अच्छा है दोस्तों। पूरा जसप्रीत बुमराह तो पूरा पाकिस्तान टीम पर भारी पड़ जाता है दोस्तों। और इस बार तो सूर्यवंशी भी आ गया है और श्रेयस अय्यर भी टीम इंडिया का कैप्टन बन चुका है दोस्तों। इसके लिए पाकिस्तानी सब घबरा रहे हैं दोस्तों।